हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग पोएम अंडरग्राउंड पढ़ेंगे। ये पोएम बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि हमारा जो दुनिया है वो सिर्फ अर्थ के ऊपर जो दिखता है वही दुनिया है, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते हैं कि अर्थ के अंदर यानी धरती के अंदर यानी मिट्टी के अंदर भी एक अलग दुनिया बसती है। वहाँ भी लाइफ है। हम लोग इसको नहीं जानते हैं। तो इस पोएम में पोएट ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मिट्टी के अंदर, अर्थ के अंदर, डीप इनसाइड द अर्थ लाइफ एग्जिस्ट्स, और वहाँ एक अलग ही दुनिया बसती है। तो हम लोग इस पोएम में पढ़ेंगे और जानेंगे कि मिट्टी के अंदर कैसी दुनिया है और वहाँ कौन रहते हैं। इन द डीप किंगडम अंडरग्राउंड देयर इज नो लाइट एंड लिटिल साउंड। डाउन बिलो द अर्थ's green floor, the rabbit and the mole explore. यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि इन द डीप किंगडम अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड मीन्स मिट्टी के अंदर, अर्थ के अंदर, अंडरग्राउंड में भी एक दुनिया बसता है। डीप अंडरग्राउंड, ठीक है, बहुत मिट्टी के बहुत अंदर एक अलग दुनिया बसती है। देयर इज नो लाइट एंड लिटिल साउंड, और वहाँ पे कोई लाइट नहीं है लेकिन थोड़ा सा साउंड है, थोड़ा थोड़ा साउंड है। डाउन बिलो द अर्थ's ग्रीन फ्लोर, अर्थ का जो ये ग्रीनरी है, अर्थ का जो मिट्टी है, जमीन है, ग्रीन फ्लोर है, उसके अंदर रैबिट, मोल एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं, नया नया रास्ता ढूंढते हैं। ठीक है, एक्सप्लोर करना मतलब कुछ सर्च करना। वो लोग सर्च करते रहते हैं ज़मीन के अंदर में। सिर्फ रैबिट और मोल ही नहीं, अंदर में बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे वॉर्म्स होते हैं, जैसे अर्थ वॉर्म, बहुत सारे अलग जीव जंतु होते हैं। ठीक है, तो वो हम लोगों को पोएम के आगे भी पता चलेगा। द क्वेरिंग एंड्स रन टू एंड फ्रो टू मेक देयर पॉपुलस एम्पायर्स ग्रो। डू दे, एज आई पास ओवरहेड, स्टॉप इन देयर वर्क टू हियर माई ट्रेड। पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेरिंग एंड्स, क्वेरिंग का मतलब होता है एंड्स, तो आपको पता ही है, एंड्स मतलब चींटी। क्वेरिंग का मतलब होता है वो कट करते रहता है, वो मिट्टी को खोदते रहता है, मिट्टी को कट करके निकालता है और दूसरे जगह ले करके जाता है। आप तो देखे ही होंगे, सारे एंड्स क्या करते हैं, मिट्टी को एक जगह पर निकालते हैं और फिर उसको कैरी करके दूसरे जगह पे ले जाते हैं। फिर वो अपना खाना को भी एक जगह से निकालते हैं और कैरी करके एक साथ ग्रुप में कहीं और लेकर के जाते। तो रन टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब एक बार इधर जाते हैं, एक बार इधर आते हैं, इधर जाते हैं, इधर आते हैं, है ना, टू एंड फ्रो। टू मेक देयर पॉपुलस एम्पायर्स ग्रो, उनका जो एम्पायर है, उनका जो फैमिली है वो काफ़ी बड़ा है। आप देखे ही होंगे वो लोग ग्रुप में रहते हैं। एंड को सोशल एनिमल कहा गया, सोशल इंसेक्ट, वो सोशल एनिमल है, मीन्स वो लोग मिलजुल करके काम करते हैं। आप देखे हैं ना, कुछ खाना उनको मिलता है एंड्स को, तो सब मिल करके लाइन लगा करके कलेक्ट करके ले करके जाते हैं और जमा करते हैं खाना को, ताकि वो लोग बाद में उस खाने को खा पाए। तो उनका जो एम्पायर है वो काफ़ी पॉपुलस है। पॉपुलस का मतलब बहुत ज़्यादा एंड्स है उनके फैमिली में। तो उनको बढ़ाने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, मिट्टी को लेके जाते हैं कट करके, फिर खाना कहीं मिलता है तो फूड को कट करके ले करके जाते हैं अपने फैमिली को ग्रो करने के लिए। ठीक है, और हम लोग जैसे ही उसके ऊपर से, ज़मीन के ऊपर जब हम लोग पास होते हैं हम लोग क्रॉस करते हैं, तो हमारी आवाज़ सुन करके वो लोग अपना काम रोक देते हैं, वो लोग शांत हो जाते हैं, है ना। धरती के अंदर वो लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, और धरती यानी मिट्टी के ऊपर हम लोग जब गुजरते हैं तो वो लोग शांत हो जाते हैं और हमारी आवाज़, हमारी आहट जो है वो सुनते हैं। ठीक है, ये देखो पिक्चराइजेशन में कैसे दिया हुआ है। यहाँ पे इंसान है, ये ऊपर है मिट्टी के, और नीचे में देखो रैबिट है। ठीक है, इधर देखो एंड्स है, यहाँ पे है कि नहीं। उसके बाद है सम क्रिएचर्स स्लीप एंड डू नॉट टॉयल, सिक्योर एंड वार्म beneath the soil. Sometimes a fork or spade intrudes upon their earthy solitudes. कुछ क्रिएचर मीन्स कुछ एनिमल्स जो हैं वो सोते हैं, और कुछ जो है वो नहीं सोते हैं। तो मतलब कुछ एनिमल्स सो जाते हैं, कुछ एनिमल्स नहीं सोते हैं। सिक्योर एंड वार्म बीनीथ द सॉइल, और वो लोग मिट्टी के अंदर में सिक्योर रहते हैं।
पड़े रहते हैं मिट्टी के अंदर में सिक्योरली, सेफली, जहाँ उन लोगों को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, आराम से नीचे में पड़े होते हैं। कुछ एनिमल काम करते हैं, जैसे एंड्स, है ना, कुछ काम करते रहते हैं वो लोग। चींटी जो है कुछ काम करती हैं, काम करते रहती है, इधर से उधर मिट्टी खोदती है, लेके जाती है, खाना निकालती है, खाना ले करके कैरी करके जाती है। लेकिन कुछ एनिमल्स जो है मिट्टी के अंदर, वो लोग कुछ काम नहीं करते हैं, आराम से नीचे पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं, ठीक है, बिना डिस्टर्बेंस के, मज़े में। और क्या होता है, समटाइम्स फोक एंड और स्पेड, ये फोक जो है, जो हम लोग कभी कभी बगीचे में हम लोग खुदाई करते हैं मिट्टी को खोदने के लिए, ऐसे फोक होता है ना, फोक। उसके बाद स्पेड, जो हम लोगों का फावड़ा होता है मिट्टी खोदने वाला। तो हम लोग जब इससे मिट्टी को खुदाई करते हैं, तो उन लोगों का जो अकेलापन है, उन लोग जो अकेले में मस्ती कर रहे होते हैं, तो उनको ये डिस्टर्ब कर देता है। क्योंकि फोक जब हम लोग मिट्टी में डालते हैं, मिट्टी को खुदाई करते हैं, तो उन लोगों का जो लाइफ है, वो लोग जो अंदर बहुत आराम से जी रहे थे, वो इंसेक्ट्स, वो एनिमल्स, वो क्रिएचर्स, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। इंट्रूड्स का मतलब डिस्टर्ब होना। तो ये फोक और ये स्पेड जो है उनके लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है, अर्थी सॉलिट्यूड को। सॉलिट्यूड का मतलब अकेलापन। तो अर्थ के अंदर में वो लोग अकेलापन में एकदम अच्छे से रह रहे थे, लेकिन ये फोक और स्पेड जो है उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। डाउनवर्ड द ब्रांचिंग ट्री रूट्स स्प्रेड इनटू द कंट्री ऑफ द डेड, डीप डाउन द बरीड रॉक्स एंड स्टोन्स आर लाइक द अर्थ्स जाइजेंटिक बोन्स, इन द डार्क किंगडम अंडरग्राउंड हाउ मेनी मार्वलस थिंग्स आर फाउंड। यहाँ पे कह रहे हैं पोएट कि जो ब्रांचिंग ट्री है, हम लोग जो देखते हैं अर्थ के ऊपर में, हम लोग तो देखते हैं ट्री का कितना ब्रांच है, कितना विशाल ट्री होता है। तो उसके रूट्स जो है उनसे भी बड़ा होता है, ज़मीन के अंदर स्प्रेड होता है, वो फैलते जाता है ज़मीन के अंदर, अर्थ के अंदर, बहुत अंदर तक। इन टू द कंट्री ऑफ द डेड, वो इतना मिट्टी के अंदर चला जाता है, अर्थ के अंदर चला जाता है, जिसको कंट्री ऑफ डेड, एक अलग दुनिया कहा गया है, जो कि डेड का दुनिया है। मतलब जहाँ पे लाइट नहीं है, जहाँ पे साउंड बिल्कुल कम है, तो वो दुनिया उसको मानता ही नहीं है, वो दुनिया है, ठीक है। तो ऐसे इसीलिए उसको पोएट ने डेड कहा गया, कंट्री ऑफ डेड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़मीन के अंदर में लाइट नहीं है, ज़मीन के अंदर में साउंड नहीं है, एकदम बहुत कम साउंड है। तो इसलिए पोएट ने उसको जगह को डेड कहा गया। और वहाँ तक इस पेड़ का, ये जो ट्री है, इसका जो रूट्स है वहाँ तक स्प्रेड होकर के पहुँच जाता है, एकदम डीप इनसाइड द अर्थ, जहाँ पे लाइट भी नहीं है, साउंड भी नहीं है। डीप डाउन द बरीड रॉक्स एंड स्टोन्स, और वहाँ पे बड़े बड़े रॉक्स और चट्टान्स होते हैं, चट्टान, पत्थर, पत्थर और चट्टान जो है अर्थ के अंदर में, बहुत अंदर में, जहाँ पे रूट पहुँचते हैं, वहाँ पे ऐसे चट्टान मिलते हैं बड़े बड़े, ऐसा जैसे कि अर्थ का बड़ा बड़ा बोन्स हो, अर्थ का बड़ा बड़ा हड्डियाँ हो। जाइजेंटिक मतलब बहुत बड़े, और बोन्स का मतलब हड्डी। तो अर्थ का जैसे हड्डी हो ये सब, ये जो पत्थर स्टो और चट्टान जो है अर्थ के अंदर में, ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग अर्थ का हड्डी है। तो डार्क किंगडम जो अंडरग्राउंड में है, मिट्टी के अंदर है, उसमें हम लोग कितने ही मार्वेलस थिंग्स को देखे, अभी कितने मार्वेलस थिंग्स मिले, है कि नहीं। अर्थ के अंदर में कितने सारे क्रिएचर्स, कितने सारे एनिमल्स हैं जो हम लोग ऊपर से देख नहीं पाते हैं। मिट्टी की जब खुदाई होती है तो हम लोग देखते हैं कितने सारे अर्थवॉर्म निकलते हैं, कितने एंड्स, चींटियाँ निकलती हैं, कितने सारे और भी जीव निकलते हैं, है कि नहीं। तो ये अच्छा सा पोएम, ये सुंदर सा पोएम यहाँ पे एंड होता है। हम लोग इसका एमसीक्यू भी देख लेंगे। देयर इज डैश इन द डीप किंगडम अंडरग्राउंड, नो लाइट एंड लिटिल साउंड, लाइट नहीं है और थोड़ा साउंड है। द एंड्स आर, क्या कर रहे हैं एंड्स, क्वेरिंग। डैश इंट्रूड्स अपॉन देयर अर्थी सॉलिट्यूड, अ फोक और अ स्पेड। मार्वेलस मीन्स वंडरफुल। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज AABB। राइम स्कीम मैंने कैसे निकाला वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। राइम स्कीम कैसे निकाला जाता है मैं आपको इजीली सिखा देता हूँ अभी तुरंत। वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाना, पहले राइम स्कीम निकालना सीख जाना। देखो एंड का जो साउंड है, राइम स्कीम मैं बता रहा हूँ। इन द डीप किंगडम अंडरग्राउंड देर इज नो लाइट एंड लिटिल साउंड। अंडरग्राउंड और साउंड एक जैसा सुनने में लग रहा ना, तो सबसे पहले ए देंगे, ठीक है। अंडरग्राउंड को ए दिया, और उसके बाद का साउंड, एंड वाला लेटर क्या है, एंड वाला वर्ड साउंड। अंडरग्राउंड और साउंड दोनों एक जैसा लग रहा है तो दोनों को ए देंगे।
फिर उसके बाद लास्ट का वर्ड क्या है, फ्लोर। इसका लास्ट का वर्ड क्या है, एक्सप्लोर। दोनों सेम सेम है। इसको भी अगर बी देंगे, अगर इसको बी कहेंगे तो एक्सप्लोर भी बी कहलाएगा। ठीक है, ए ए बी बी बन गया यहाँ पे राइमिंग स्कीम। फिर यहाँ पे लास्ट में है फ्रो, फिर यहाँ पे ग्रो। तो अगर इसको हम लोग सी देंगे, ये अगर अलग कराएंगे इसको, अगर इसको सी देंगे तो ये भी सी होगा, क्योंकि ग्रो और फ्रो और ग्रो एक जैसा सुनने में लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ओवरहेड, यहाँ पे ट्रेड, तो इसको अगर हम लोग डी देंगे तो यहाँ भी डी होगा। तो ऐसे ही चलेगा, ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी एच एच। ठीक है, तो इसी तरह चलेगा अगर। ठीक है, तो राइमिंग स्कीम पूछा है, तो राइमिंग स्कीम में हम लोग का ऑप्शन क्या है देखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग करेक्ट आंसर को टिक करेंगे। हाँ, तो करेक्ट आंसर हमारा ए बी बी है कि नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा राइमिंग स्कीम कैसे निकालना है। तो वीडियो पे नए, चैनल पे नए हैं और वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस भी टाइमली मिल पाएगा। और सारे फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।